40 दिन, एक एग्जाम और एक एवरेज स्टूडेंट। तो देखते हैं क्या होता है। एआईपीजीटी की डेट आ गई है और एग्जाम में सिर्फ 40 दिन बाकी हैं और मेरी पढ़ाई नील बटे सन्नाटा। तो अगले 40 दिन हम करने वाले हैं जम के पढ़ाई। किताबों से बिल्कुल भी नजर नहीं हटनी चाहिए एंड आई बी डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, ताकि बाद में फेल होने पर मेरे पास प्रूफ होगा मेरी मेहनत का, भले वो 40 दिन का ही क्यों ना हो। नहीं तो ऐसे तो मेरे पेरेंट्स मुझे आलसी ही समझते हैं और मैं थोड़ी सी हूँ भी। सो आई बी पोस्टिंग एवरी डे फ्रॉम टुमारो, तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या कोई 2 दिन में 30 चैप्टर खत्म कर सकता है, वो भी इस बुक के? हाय, आई एम स्तुति और आज का हमारा टारगेट है इस बुक का मैक्सिमम पोर्शन कवर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ही कंप्लीट करते करते मुझे 4 घंटे लग गए और उसके बाद मेरी ये हालत थी। भाई 30 चैप्टर तो मुझसे अगले जन्म तक भी ना हो और बाकी का दिन मैंने कैसे निकाला है क्या ही बताओ। तो ये था मेरा आज का दिन। आई सी यू टुमारो। आज हम पढ़ेंगे पूरे 12 घंटे। हाय गाइस, आई एम स्तुति और कल की बेवकूफ़ी के बाद मुझे ये तो पता चल गया है कि 3-4 घंटे पढ़ने से तो घंटा कुछ नहीं होने वाला। अब पता चला क्यों टॉपर्स 12-12 घंटे पढ़ते हैं। तो शुरू करें, 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि मुझे फिर से भूख लग गई। तो जल्दी से पेट पूजा करके मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी और कुछ समय बाद ही मेरी आंखें नींद के मारे बंद होने लगी। हमसे ना हो पाएगा भैया। अब पता चला टॉपर्स क्यों होते हैं। बहुत दुख है जीवन में। हमसे ना हो पाएगा भैया। डाउट्स। Am I going to make it? Am I going to crack this? Hi, I am स्तुति और मैं खुद पर ऑलमोस्ट रोज डाउट करती हूँ। इतनी पढ़ाई क्या मेरे बस की है? क्या मुझसे हो पाएगा? क्या मुझे एग्जाम क्लियर हो पाएगा? क्या मुझे कभी कोई एग्जाम क्लियर हो पाएगा? खैर, इतना सोचती होती तो अभी तक तो मेरा कुछ हो ही गया होता। So I'm not going to think about it and let it be, क्योंकि मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं सिर्फ पढ़ाई कर सकती हूँ जो कि मैं ऑलरेडी कर रही हूँ और उतना काफी है। See you guys tomorrow। 5 मिनट का ब्रेक लिया था और 2 घंटे में बदल गया। कैसे? No idea। बस यही तो बात है, पढ़ते टाइम 5 मिनट का ब्रेक भी 2 घंटे में यूं बदल जाता है। हाय गाइस, आई एम स्तुति और आज का टारगेट निदान स्थान है, व्हिच मींस बीमारी के कॉजेज और बीमारी कैसे होती है ये सीखना। स्टार्टिंग के कुछ घंटे तो सब एकदम सही चल रहा था, फिर मैंने थक कर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का ब्रेक लिया और उस ब्रेक में मैंने इंस्टा चलाने की गलती कर दी। अब आप आगे सोच ही सकते हो, वो 5 मिनट का ब्रेक पता नहीं कैसे 2 घंटे में बदल गया। बस उसके बाद होना क्या था, सारी पढ़ाई का सत्यानाश हो गया और मेरा आगे का दिन गिल्ट में बीता। बीपी बढ़ा है कभी तुम्हारा? मेरा बढ़ रहा है द्रव्य गुण पढ़कर। कैसे कोई इतने सारे लैटिन नेम याद कर सकता है भाई, कैसे? कॉलेज में भी मेरा ना गोल सिर्फ पासिंग मार्क्स तक का ही रहता था इस सब्जेक्ट में। यही डुबाएगा मेरी नैया? पर एक सेकंड, मेरी नैया तो पहले से डूबी हुई है। 40 दिन पहले पढ़ाई जो कर रही हो। नेवर माइंड, मैं चरक ही पढ़ लेती हूँ यार, द्रव्य गुण मेरे बस का नहीं है। ये सब टॉपर्स के बस का है, उन्हीं पढ़ने दो। पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी चिप डली रहती है जो ये सब याद हो जाता है भाई ये तो रिटायरमेंट तक भी खत्म नहीं होने वाला है। मैंने सोचा था 2 दिन में चरक सूत्र पूरा फिनिश कर दूंगी। भाई एक बार ये बुक खोल लो, फिर ये रिटायरमेंट तक भी खत्म नहीं होने वाली है। पता नहीं मैं क्या ही सोच रही थी। मेरी नींद में भी घूमेंगे ये यवागु, महाकषाय, आग्रह द्रव्य। फाइनली यूट्यूब खोल के ट्रिक्स निकालनी ही पड़ेंगी। कहीं रात में मुझे सच में इन सब के सपने ना आने लगे। कहाँ मुझे भूत प्रेत का डर लगता था और कहाँ मुझे इन सब का डर लग रहा है। क्या लाइफ हो गई है मेरी भाई। इतनी डिजीज पढ़ ली है कि अब सारी डिजीज के सिम्टम सेम ही लगते हैं और सेम ही मैं बोल देती हूँ। और पैथोलॉजी तो रेड फ्लैग्स के जैसे इग्नोर करती हूँ। डायरेक्ट रिलेशनशिप ही स्टार्ट करेंगे हम तो, ताकि फटाफट धोखा वोखा खा कर निपट सके और फिर आराम से बैठ कर रोया जाएगा। वैसे भी रोना तो मुझे आजकल रोज आ रहा है, हर 10 मिनट में। खैर, फिलहाल निदान स्थान पर फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर डायग्नोसिस गलत हुआ तो फिर ट्रीटमेंट भी भगवान भरोसे है, बाद में देख लेंगे। किसी भी रोग की चिकित्सा पढ़ते वक्त एक बार तो ये बात दिमाग में आती ही है, हाँ जी हाँ, मैंने चिकित्सा स्थान स्टार्ट कर दिया है। और इतने सारे योग देखकर मुझे चक्कर भी आने स्टार्ट हो गया है। इतने हजारों योग पढ़ के मेरा दिमाग हैंग होना तो स्टार्ट हो ही गया है, जल्दी स्विच ऑफ भी हो जाएगा और फिर पता नहीं आगे की पढ़ाई कैसे होगी। अब पता चला ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। सारे क्वेश्चंस भी यहीं से आ रहे हैं और दिमाग की कैपेसिटी भी यहीं से खत्म हो रही है। इसे पढ़ने में हालत भी टाइट हो रही है और इसे स्किप भी नहीं कर सकते। भगवान ही बचाए मुझे। 32 दिन बाकी है मेरे एग्जाम में और चरक आचार्य ने डिसाइड कर लिया है कि अब मेरी नींद वींद सब उड़ा ही देंगे। मुझे तो लग रहा था सूत्र स्थान ही बड़ा है, फिर मैंने चिकित्सा स्थान खोल लिया और अब मुझे दादी नानी भैया दीदी सब याद आने लग गए। बस एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो लगेगा कि कोई बड़ा पहाड़ ही चल लिया है, फिर ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। समबडी प्लीज सेव मी। आज का टारगेट बस पढ़ो, समझो एंड डोंट पैनिक। देखते हैं इनमें से कितनी चीजें होती है। पढ़ते हैं भाई, आज चिकित्सा पूरी खत्म करनी है, करके ही रहेंगे। 1 चैप्टर एट अ टाइम एंड 1 डे एट अ टाइम। खुद को खुद ही मोटिवेट करे जा रही हो। कल रात बहुत इतरा कर सोचा था 4 चैप्टर तो निपटा ही डालूंगी और हुआ कितना, 1 चैप्टर और ढेर सारा स्ट्रेस और एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। बट एटलीस्ट वी आर कंसिस्टेंट।
तो परफेक्शन भी आ जाएगा। कल और बेटर करते हैं। पहले चिकित्सा तो खत्म हो, अगर इसे गलती से बीच में छोड़ दिया तो निकल गया मेरा एग्जाम। झक मार के इसे कंप्लीट करना ही है किसी भी कीमत पर। तुम लोग बताओ यार, तुम लोग का चिकित्सा स्थान कैसा जा रहा है? कंप्लीट हो गया है? अभी तक तो लोगों ने 3-4 बार रिवाइज भी कर लिया होगा। मैं भी क्या ही पूछ रही हूँ।